खुश रहो यार, खुश रहो। जय महाकालेश्वर। अगर महादेव सर। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है ना। और ग्रामोद्योग देखो, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। तो ग्रामोद्योग दिया है। ग्रामोद्योग मतलब विलेज इंडस्ट्रीज। देखिए, विलेज इंडस्ट्रीज सिंपल सी बात है ना। ग्राम स्तर पर संचालित होने वाले उद्योगों को अपन क्या बोलते हैं? आपका ग्राम उद्योग। ये हमारे भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है, हमेशा से रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ही चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है ये, इसीलिए इसको आपका एडीओ के सिलेबस में आपका जोड़ा गया है। तो आपको समझना है कि आज मैं एकदम बेसिक बातें पर चर्चा कर रहा हूं कि ग्रामोद्योग से क्या आशय होता है। ग्रामोद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं और ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं उनका हमारे छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, आदि बातों को लेकर के अपने को आपको चर्चा करना। पहले जब तक चीजों का एक संक्षिप्त आपका दिमाग में एक आपका सारांश डेवलप नहीं होगा तो उन बातों को आप आगे नहीं समझ पाओगे। और वही अपने है ना। हाँ, चैप्टर 2 है। देखो, चैप्टर 1 अपन क्या देख रहे थे कि एक तो अपना स्व सहायता समूह एक यूनिट दिया हुआ है। एक यूनिट है आप सिर्फ NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दोनों को मिला करके मैं क्लास लिया हूं, है ना। अब आता है कि छत्तीसगढ़ में आपका रोजगार प्रदान करने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका है, ये हमारे सिलेबस में है। अब पिछले बार के दोनों जो पेपर हुआ है, दोनों पेपर में 2-2, 3-3 प्रश्न आया इससे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। देखिए, इसमें आपका ग्रामोद्योग का मतलब सिंपल समझना है कि ग्रामीण स्तर पर विलेज में संचालित उद्योगों को अपन क्या बोलेंगे? आपका ग्रामोद्योग। सामान्य रूप से आप सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से परिचित हैं, तो ग्राम स्तर पर कौन कौन से उद्योग हो सकता है, इन बातों को भी आप आसानी से व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें आपका एक तो आएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, इसी को हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज, जहां पर भी समझ में नहीं आएगा पूछिए। दूसरे को हम बोलते हैं ग्रामोद्योग, इसी को हम बोलते हैं विलेज इंडस्ट्रीज। लेकिन विलेज इंडस्ट्रीज में आपका कुटीर इंडस्ट्रीज भी आएगा और दूसरे का नाम ही क्या है? आपका ग्रामोद्योग। ये दो। और अभी जो आपका वर्तमान औद्योगिक दौर चल रहा है, ये दोनों तो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, परंपरागत उद्योग है। दोनों को हम परंपरागत उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। परंपरागत उद्योग से आशा है ऐसे उद्योग जो हमारे आपका गांव के सामाजिक आर्थिक परंपरा में सदियों से चले आ रहे हैं। आज के कोई नए उद्योग नहीं है, सदियों से चले आने वाले हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जो उद्योग प्रचलित हैं वो दोनों उद्योग हैं आपका कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग। लेकिन अभी जो आपका वर्तमान इंडस्ट्रियल एज का दौर चल रहा है, इस एज में आपका नया जो आपका उद्योग सामने आए हैं, उनमें भी कई सारे उद्योग ऐसे हैं जो ग्रामोद्योग या ग्राम स्तर के उद्योग होते हैं, उनको भी हमको आपका इस सिलेबस में आपको जोड़ना है। तो तीसरा इसमें आ जाएगा MSME इंडस्ट्रीज। MSME माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल
आपका इंटरप्राइजेस, MSME इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस, इनको अपन रखें आपका। अभी 2006 में MSME अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया है, जिसमें जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और यहां तक कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये भी हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण स्तर पर चलने वाले महत्वपूर्ण क्या है आपका उद्योग है। ओके, तो ये तीनों को हमको आपका तीन जो है, ये तीन आपके सिलेबस में कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस। ओके, ये तीनों का बेसिक चीज क्या होता है इसको आपको समझना है, और इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके समझ के अनुसार ही आप बना पाएंगे उसको। ओके, तो चले आगे। देखो, पहला जैसे आपका कुटीर उद्योग है, मोटा मोटा कुटीर उद्योग के बारे में जानना है आपको। कुटीर उद्योग, देख कुटीर शब्द को ध्यान दीजिए। कुटीर का मतलब आप इसको समझ सकते हैं, हमारा जो कुटिया होता है, इसको अगर आप जोड़ के समझने के लिए बता रहा हूं मैं इसका आशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आप समझिए कुटिया का मतलब क्या हुआ, आपका घर। तो ऐसे उद्योग जिसके लिए हमको अलग से आपका मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से भूखंड की आवश्यकता नहीं है, ये उद्योग ऐसे उद्योग होंगे जो हमारे अपने ही घरों में आपका इस प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलापों को अपन संचालित करते हैं। और चूंकि अपने ही घरों में संचालित करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाएगा कुटीर। कुटीर मतलब कॉटेज। कॉटेज शब्द भी आप जानते हैं, कॉटेज का मतलब क्या होता है आपका, एक प्रकार का झोपड़ी नुमा घर को अपन क्या बोलते हैं आपका कॉटेज। ये शब्द हमारे आपका घरों के आधार पर डेवलप हुआ है। तो इस सामान्य अर्थों में समझिए, ऐसे उद्योग जो हमारे अपने घरों में आपका संचालित होते हैं, उन उद्योगों को अपन किस में रखते हैं आपका कुटीर उद्योग। ओके, तो कौन कौन से उद्योग होंगे जो कुटीर उद्योग हैं, और कुटीर उद्योग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात ध्यान देना है आपको। तो देखो, कुटीर उद्योग है, पहला पॉइंट तो इसमें ध्यान देना है कि अपने ही घरों में, घर में संचालित होंगे, घर में संचालित उद्योग होंगे। इसमें अलग से पेड मजदूर काम नहीं करेंगे। ओके, मजदूरी वाले मजदूर काम नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो काम करने वाले लोग होंगे, जो आपका इसमें कार्य करने वाले लोग होंगे, ये अपने ही घर के सदस्य होंगे। घर के लोग ही, सब घर में रहने वाले जो लोग हैं, आपका बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, आपस में सब मिल करके अपने ही घर में घरेलू स्तर पर ही आपका कार्य करते हैं और आपका इस उद्योग का संचालन करते हैं। इसमें अलग से हम आपका मजदूरी में मजदूर रख करके काम नहीं करवाते हैं। इसमें जो आपका तकनीक होगा, परंपरागत तकनीक होगा, ट्रेडिशनल, जैसे कि कुम्हार लोग हैं। कुम्हार लोगों का अपना एक तकनीक होता है कि वो लोग अपना लकड़ी का बना हुआ चाक रखते हैं, और उसी चाक में आपका मिट्टी को, आपका गीले मिट्टी से विभिन्न प्रकार के जो भी आपका मिट्टी से बनने वाले बर्तन वगैरह हैं वो बनाते हैं। तो वो जो मिट्टी का बना हुआ चाक है, वो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कोई आपका एडवांस कोई मशीन नहीं है, बल्कि आपका लकड़ी का बना हुआ, आपका सदियों से हमारे परंपरा में चले आ रहा एक प्रकार का क्या है आपका चक्का ही बोलते हैं उसको। तो देखिए, एकदम परंपरागत तकनीक इसमें आपका होगी, इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगा। ओके, घर के सदस्यों के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इसमें देखो, पूंजी निवेश
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश, मुश्किल से इसमें पूंजी निवेश आपका 15,000 रुपए तक होता है। क्या लगेगा इसमें बताओ आप भाई? जैसे कुम्हार का है, लोहार का है, बढ़ाई है, ये आपका जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं उसमें कोई बड़ा पूंजी निवेश में कोई बड़ा मशीन तो हम लगाए नहीं है, या कहीं पर कोई जमीन खरीद के उसमें कोई बिल्डिंग बना के तो आपका व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमको आपका अलग से कैपिटल लगाने की जरूरत है। सिंपल तरीके से आपका जो परंपरागत तकनीक है, जैसे आपका बुनकर लोग हैं, बुनकर लोग अपने घर में हथकरघा चलाते हैं, हथकरघा में जो करघा बनाते हैं, लकड़ी का करघा बनता है, उस करघा को बनाने में कितना पूंजी निवेश लगेगा? ओके, तो इसमें पूंजी निवेश बहुत ही सीमित होगा। ओके, भूमि देखो, किसी भी आपका उद्योग की स्थापित करने में एक तो हमको मजदूर की जरूरत पड़ता है, तकनीक की जरूरत पड़ता है, पूंजी निवेश की जरूरत पड़ता है, और चौथा जरूरत पड़ता है भूमि का। इसमें हमको अलग से लैंड यूज की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपका जो उद्योग चल रहा है वो अपने घर में ही चल रहा है, तो कोई अलग से हमको आपका जमीन खरीदना है, उस जमीन में उद्योग लगाना है, ऐसी कोई आपका आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो ऐसे जो उद्योग होंगे, देखो घर में संचालित होगा उद्योग, घर के लोग ही उसमें काम करेंगे, उसमें तकनीक जो होगा कोई एडवांस तकनीक नहीं होगा, बल्कि कोई बड़ा मशीन नहीं होगा, घरेलू और परंपरागत जो आपका बने हुए आपका साधन है उन्हीं के माध्यम से उत्पादन होगा। ओके, पूंजी निवेश बहुत ही सीमित है, 15,000 रुपए तक का ही मैक्सिमम होगा। भूमि के लिए अलग से कोई लैंड यूज की आवश्यकता नहीं है। ओके, इसके उदाहरण से इसको ज्यादा समझेंगे आप। देखो इसका उदाहरण देखोगे तो आपका जैसे घड़ा उद्योग है, ओके है? ये कुम्हार लोगों का, कुम्हार लोग, इसी को हम बोलते हैं मिट्टी शिल्प इंडस्ट्रीज। ओके, ये है। जैसे कि आपका हथकरघा उद्योग है, हथकरघा, आपका बुनकर लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में जो पनका जाति के लोग हैं, जो आपका कोष्ठा लोग हैं, देवांगन लोग, वो अपने घरों में हाथ से चलाने वाले करघा का उपयोग करते हैं और उसी सूत काटते हैं और उसी से आपका वस्त्र तैयार करते हैं। ओके, जैसे कि आपका लौह शिल्प उद्योग है, लौह शिल्प या धातु शिल्प, ये जैसे लोहार लोगों का है। हमारे गांव में रहने वाले जो लोहार हैं विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों को बनाते हैं। ओके, घर के ही लोग मिल करके लोहा को आपका गला करके उससे विभिन्न प्रकार के हमारे घरों में उपयोग होने वाला, खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजार वगैरह बनाते हैं। ओके, ये उद्योग है। जैसे कि आपका काष्ठ शिल्प इंडस्ट्रीज है, बढ़ाई लोगों का, जिसमें बढ़ाई लोग आपका बढ़ाई, ओके, जिसमें बढ़ाई लोग क्या करते हैं, आपका लकड़ी का उपयोग करके हमारे घरों में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के आपका जो दरवाजा, खिड़की आदि या टेबल, कुर्सी आदि जो बनाते हैं। ओके, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कुटीर उद्योग क्या होता है। भाई कुम्हार जो होता है, कुम्हार कोई भी आपका मिट्टी शिल्प इंडस्ट्री चलाता है तो उसके लिए वो अलग से मजदूर नहीं रखता है, उसके ही अपने घर के आपका बच्चे वगैरह सब मिल करके जो है कुम्हार पूरा उद्योग चलाते हैं वो लोग, और घरों में ही आपका खप्पर, ईंट और विभिन्न प्रकार के उपयोग होने वाले सुराही, हंडी आदि तैयार करते हैं। ओके, ये जो उद्योग है इसको अपन क्या बोलेंगे, आपका कुटीर उद्योग। ओके, देखो ये कुटीर उद्योग है। हमारे छत्तीसगढ़ जैसे आपका राज्य है, भारत देश है, जहां इतना बड़े आबादी हमारे गांवों में निवास करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो कुटीर उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। कुटीर उद्योग से हमारे गांव में आपका बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार प्राप्त है।
इसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कुटीर उद्योगों से क्या करते हैं, आपका उनको काम मिला हुआ है और उनका जीवन निर्वाह होता है। ओके, इसलिए आज हमारी सरकार इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि आज हम जो पढ़े अपना दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, RCT, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पढ़े हैं, उसमें जो आपका लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, इन्हीं लोगों को तो देंगे। अगर ये इस क्षेत्र में अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं वहां पर, तो गांव में जाकर के अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और इसमें जो आप उद्योग स्थापित करेंगे ट्रेनिंग लेकर के, तो वो बहुत ट्रेन लोग रहेंगे, स्किल्ड लोग रहेंगे, तो उनके द्वारा तैयार किया गया आज जो आपका कुटीर उद्योग का उत्पादन होगा, जो भी वस्तु बनेगा वो ज्यादा आपका क्वालिटी ओरिएंटेड रहेगा। आजकल आप जानते हैं कुम्हार लोग इस प्रकार के दिया वगैरह बना रहे हैं, देखिए आप कि कैसे आपका दिया वगैरह जो है आज हमारे आपका छत्तीसगढ़ भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आपका बाजारों में भी आपका अपना जगह बना रहा है। आज बुनकर उद्योग, आज हथकरघा उद्योग इतना आपका डेवलप हो रहा है। आजकल के नए बच्चे लोग जो ट्रेनिंग लेकर के हथकरघा उद्योग चला रहे हैं, वो इस प्रकार से कपड़ा बुनाई कर रहे हैं कि उस कपड़ा का एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात में बहुत बड़ा योगदान होते जा रहा है। ओके, तो इस उद्योग से एक तो गांव में रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। इससे हमारे जो परंपरागत घरेलू और जो हमारा ग्रामीण तकनीक है वो आपका समाप्त नहीं होगा, वो हमारा जो आपका संस्कृति का एक हिस्सा रहा है वो आगे जीवित रहेगा। आजकल अभी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़े उद्योग आए, बड़े उद्योग आने से हमारे कुटीर उद्योग, अंग्रेजों के भारत आने से हमारे कुटीर और ग्राम उद्योग बहुत आपका डैमेज हुआ था। ओके, जिससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामों में आपका रोजगार आदि सब बहुत अधिक स्तर तक प्रभावित हुआ था। ओके, तो कुटीर उद्योगों से एक तो रोजगार मिलता है, इसमें किसी प्रकार के पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम बहुत ही सामान्य स्तर पर इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे करके ग्रामीण स्तर पर हम औद्योगिकरण को आपका मजबूत कर सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक जीवन में एक जो है आपका जीवन स्तर को सुधारने से लेकर के ग्रामीण स्तर में पूंजी निर्माण, अधोसंरचना विकास आदि कई क्षेत्रों में हमारा ये उद्योग उपयोगी साबित हो सकता है। इससे निर्यात को बढ़ावा दे करके निर्यात आय को भी हम आपका मजबूत कर सकते हैं। ओके, ये अपना कुटीर उद्योगों में याद रखना है। बताइए किसी को आपका समझ में नहीं आ रहा कोई बात? तो हमारा छत्तीसगढ़ तो विशेष करके यहां पर कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा बातें? कुटीर उद्योग क्या है, एक बात समझ में आया? एक मोटा मोटा दिमाग में जो कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए बन रहा है कि नहीं? जी सर। चलें आगे। अब देखो दूसरा पार्ट है आपका ग्रामोद्योग। कुटीर उद्योग को भी अपन लेकिन श्रेणीकरण हमने अलग अलग किया है, लेकिन ग्राम में स्थापित होने वाले उद्योग ग्रामोद्योग अगर इस रूप में आप देखेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्रीज भी क्या है आपका ग्रामोद्योग है। लेकिन जो श्रेणीकरण हमने किया है, कुटीर उद्योगों को अलग श्रेणी में रखे हैं और ग्रामोद्योग का एक अलग श्रेणी बनाए हैं। इस क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो ग्रामोद्योग से याद है, देखो कुटीर उद्योग से ऐसे उद्योग हैं जो अपने घरेलू स्तर पर संचालित होते हैं। ग्रामोद्योग से ऐसे उद्योग हैं जो ग्राम स्तर पर संचालित होंगे। ये ग्राम स्तर पर संचालित होंगे। ओके, कुटीर उद्योग की तुलना में इनका पैमाना बड़ा होगा। ओके, उसे इसका आकार, साइज सब बड़ा होगा। ओके, इसमें हम आपका इसमें मजदूर होंगे, मजदूरों का उपयोग होगा। ओके, कम से कम इसमें आपका 50 से अधिक मजदूर काम करना चाहिए। ये सिर्फ घरेलू सदस्यों के द्वारा संचालित नहीं होगा,
बल्कि इसमें मजदूरों का नियोजन होगा। समझ रहे हैं? जैसे बुनकर उद्योग है, बुनकर उद्योग कुटीर उद्योग भी हो सकता है, बुनकर उद्योग ग्राम उद्योग भी हो सकता है। कैसे ग्राम उद्योग हो जाएगा? अब जब बुनकर उद्योग को सिर्फ घर के सदस्य कर रहे हैं तो कुटीर उद्योग है, लेकिन जब बुनकर उद्योग को बड़ा करघा लगा करके उसमें मजदूरों को हम नियोजित करके बड़े पैमाने पर आपका चला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ग्रामोद्योग। ओके, प्रत्येक मजदूर के आधार पर इसमें कम से कम मैक्सिमम 50,000 रुपए तक इसमें पूंजी निवेश होगा। ओके, जैसे 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो कम से कम उस उद्योग में 10 मजदूर के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का क्या लगेगा आपका पूंजी निवेश, क्योंकि 10 मजदूर काम कर रहे हो तो बड़े करघा की जरूरत पड़ेगा। अगर कुम्हार उद्योग है उसको भी देख लो आप लोग, अगर 10 से अधिक मजदूर अपन काम कर रहे हैं, ईंट बनाने का उद्योग लग जाएगा तो ईंट भट्ठा उद्योग चलाओगे तो पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, इसमें हमको आपका भूमि उपयोग की जरूरत पड़ता है। अलग से घर में आपका उद्योग संचालित नहीं हो सकता, इसके लिए हमको अलग से जमीन खरीदना पड़ेगा। उस जमीन में हम भवन का निर्माण करेंगे और उस भवन में फिर क्या होगा? आपका उद्योग का संचालन होगा। मतलब इसमें देखो मजदूर लगेंगे, इसमें आपका पूंजी निवेश की आवश्यकता है, इसमें भूमि उपयोग की भी आवश्यकता है, और इसमें जो तकनीक होगा, इसमें तकनीक का आपका मशीनों का भी उपयोग होगा, मशीनों का उपयोग होगा। ये सिर्फ परंपरागत तकनीक से या हाथ से सिर्फ काम नहीं होगा, बल्कि इसमें छोटे मोटे आपका मशीनों का उपयोग होगा। ओके, तब वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रामोद्योग। इसमें अभी जो मैं बताया आपका एम इंडस्ट्रीज, उसके जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज हैं वो सब ग्रामोद्योग में आएंगे। मीडियम लेवल की इंडस्ट्री भी ग्रामोद्योग में है। ओके, लघु उद्योग, माइक्रो उद्योग, यहां तक कि मीडियम उद्योग भी गांव में आपका संचालित हो सकते हैं। ओके, तो ग्रामोद्योग का कुटीर उद्योग से अंतर यह है कि कुटीर उद्योग घर में संचालित होगा, परिवार के लोगों के द्वारा संचालित होगा, उसमें आपका परंपरागत तकनीक का प्रयोग होगा, पूंजी निवेश सीमित होगा, आपका अलग से भूमि उपयोग की आवश्यकता नहीं। ओके, परंपरागत हमारे ग्रामीण और घरेलू आवश्यकताओं की और जीवन निर्वाह संबंधित उत्पाद उसमें तैयार होते हैं। थोड़ा सा उससे जब हम चीजों को इनलार्ज कर देंगे, थोड़ा बड़े पैमाने पर कर दिए उसको, तो कुटीर उद्योग क्या बन जाएगा? ग्रामोद्योग। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें थोड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। अब बड़े पैमाने पर होगा तो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, अलग से हमको आपका लैंड जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तब वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रामोद्योग। सेम उद्योगों को भाई जैसे कारपेंटर का इंडस्ट्रीज है, अगर घर के सदस्य लोग ही मिल करके आपका फर्नीचर वगैरह का निर्माण कर रहे हैं तो कुटीर उद्योग में आएगा। लेकिन मशीनों का प्रयोग करके, मजदूरों को लगा करके जब वही फर्नीचर इंडस्ट्रीज थोड़े बड़े पैमाने पे होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ग्रामोद्योग। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज, गांव के स्तर पर जो भी उद्योग स्थापित होगा ग्रामोद्योग है। तो गांव में बहुत बड़े उद्योग तो स्थापित नहीं हो सकता, माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही गांव स्तर पर हो सकते हैं। तो ग्रामोद्योग की श्रेणी में माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही आएंगे। कुछ मीडियम इंडस्ट्रीज भी सर्विस सेक्टर वगैरह के आप गांव में लगा सकते हैं। बृहद उद्योग तो इसमें आएंगे ही नहीं। बृहद उद्योगों के लिए बहुत बड़े पूंजी निवेश, पावर की जरूरत है, बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बाजार की जरूरत है। इसलिए वो सब आपका कहां होंगे? शहरी क्षेत्रों में होंगे या इंडस्ट्रियल जो आपका एरिया वगैरह है वहां स्थापित होंगे।
ओके, ये जो आपका उद्योग है इनके लिए हमको बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता नहीं है, आपका बहुत ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारे जो आपका सामान्य अधोसंरचना है उसमें ही आपका संचालित हो सकता है। ओके डियर, आगे की वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें मुस्कान पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड करें। लाइव एवं रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए माई लाइब्रेरी और नीचे लाइव क्लास में जाकर पाएं डेली लाइव क्लास। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।